हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश ने बागवानी को गहरा झटका दिया है। करसोग से बागवानी से जुड़े जयलाल ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार हुई लगातार बारिश से न केवल स्टोन फ्रूट्स, आड़ू, पलम, खुरमानी आदि को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि सेब की फसल भी पूरी तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां एक और किसान और बागवान जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, वहीं इस बार की बेमौसम बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जयलाल ने सरकार से अपील की है कि वे बागवानों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर राहत पैकेज जारी करे, ताकि बागवानी से जुड़े हजारों परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने चेताया है कि यदि समय पर मदद नहीं मिली तो आने वाले वर्षों में कई बागवान बागवानी छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर फलों की गुणवत्ता में गिरावट और उत्पादन में भारी कमी के चलते बाजारों में भी हिमाचली फलों की उपलब्धता कम हो सकती है। बताना चाहता हूँ कि इस बारी लगातार, वैसे तो लगभग पिछले 3-4 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में, कभी अपर हिमाचल में, कभी लोअर हिमाचल में मौसम जो है परिवर्तन की वजह से बागवानों का विशेषकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस बारी भी जैसे आप देख रहे हैं कि मई का महीना चल रहा है और मई महीने में हम कड़क धूप में की जगह बरसात का महसूस कर रहे हैं कि बरसात आरंभ हो गई है, जिस वजह से मोस्टली हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत सारा नुकसान झेलने को सामने आया है। ऊपरी क्षेत्र में जब फूल पड़ने थे सेब में, तो उस वक्त ठंड होने की वजह से पहले ही सेब में सेटिंग नहीं हो पाई। जो निचला हिमाचल है, लोअर हिमाचल में कुछ फसल ठीक है, लेकिन ओलावृष्टि होने की वजह से वहाँ भी भारी नुकसान पहुँचा है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये तो सरकार को भी देखना चाहिए कि क्योंकि हमारी मुख्य यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो इनकम है, जिस पे हम निर्भर करते हैं किसान बागवान, वो कृषि ही है, बागवानी ही है। तो हमारा इस बारी का जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं करसोग क्षेत्र से संबंधित हूँ। करसोग क्षेत्र हमारा लो एल्टीट्यूड क्षेत्र है। वहाँ की जो ऊंचाई है वो 4000 से 6000 फीट की है। तो हमारे जो किसान बागवान है, वहाँ हमारी सेटिंग तो इस बारी अच्छी हो गई थी, फूल भी अच्छे पड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ओलावृष्टि होने से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे क्षेत्र के बागवान छोटे किसान हैं। किसी के 100 बॉक्स, किसी के 200 बॉक्स या 500 बॉक्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बॉक्स होते हैं। 100 बॉक्स जिसके होते हैं, उसको नेट जाली लगाना, उसको अफोर्ड करना, उसके लिए साधन जुटाना थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए वो परमात्मा पर ही निर्भर करता है कि जो परमपिता परमात्मा करेगा वो ठीक है, देखा जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के किसान, जैसे सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में जिन लोगों ने केसीसी बना रखी है, केसीसी में एक प्रावधान होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हमारे बागवान हैं, अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो केसीसी के माध्यम से हम लोग इंश्योर्ड होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सभी किसानों को वो अनुदान जो हमें कवर मिलता है इंश्योरेंस का, वो नहीं मिल पाता है। तो वो कवर मिलना चाहिए और समय पे मिल जाना चाहिए। उठाने हैं वो तो उठा लिए हैं, बाकी कदम तो सरकार को उठाने हैं। स्टोन फ्रूट हमारा इस बारी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जब स्टोन फ्रूट पे फूल पड़े थे तो उस वक्त तो ठंड पड़ गई। ठंड होने की वजह से स्टोन फ्रूट ना के बराबर हुए। बाद हम लोगों का एप्पल जो है ना टूटना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक भी ना तो यूनिवर्सल कार्टन या कार्टन की जो नीति बनाई है वो हमें उपलब्ध करवाया गया है। दूसरा, टेलीस्कोपिक कार्टन पिछली वर्ष भी कहा गया कि ठीक है, अगर किसी के पास पुराना बचा है तो उसको यूज़ कर लीजिए। वो भी लोगों ने, जिनके पास पुराना स्टॉक था, वो यूज़ कर लिया गया है। लेकिन अभी जो है यूनिवर्सल कार्टन हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। गत वर्ष भी ये हुआ कि जिन लोगों ने 20 किलो से ज़्यादा की मात्रा में सेब अपने कार्टन बॉक्स में डाला, उसमें वो कटौती की गई, क्योंकि उन लोगों को जो पैसा मिला वो 20 किलो के हिसाब से मिला, जो कि उचित नहीं है। तो सरकार को कोई ठोस नीति बनाते हुए जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवा देने चाहिए।